दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने की संभावना टच तो ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं से ये आपको टच करने वाला क्वेश्चन है जो आप हमारे थंबनेल को देखकर जान चुके होंगे। आज हम कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है कि आज का हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यौगिक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कंपाउंड अर्थात यौगिक किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर कोई विलयन बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। अब देखिए जितना भी हमारा सिरप आता है, जब आप उसको पीछे जो लेवल लगी होती है वहाँ पे देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कंपोजिशन, उसमें लिखा रहता है एमिनो एसिड इतना परसेंटेज है, हाइड्रोक्स या Cl इतना परसेंटेज है। तो क्या वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में होता है। तो हमारा जो भी सिरप आता है वो कंपाउंड होता है, ना कि मिक्सचर होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जान चुके यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ जब एक निश्चित फिक्स रेशियो में मिलकर ये कोई विलयन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहा जाता है। अब हम यहाँ पे हमको सिर्फ सिंपल नाम हमने लिख दिया है, इसका फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, क्या है NaCl, ठीक, ये आपको हुआ। फिर क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, ये क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का। अब जो आगे मैं बनाने जा रहा हूं ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको तो लिख कर जाना है, याद करके जाना है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अब बात करना है, यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया नाइट्रिक अम्ल, चलिए कोई बात नहीं, फिर लिख दे रहे हैं HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। अब बात आती है कास्टिक सोडा किसे कहते हैं। कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो आपने देखा क्या हुआ कि साधारण नमक का NaCl है, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 स्ट्रांग एसिड है। बात करेंगे अगले कुछ वीडियो के बाद। लाफिंग गैस N2O क्या है। फिर आपका नाइट्रिक अम्ल दोबारा मैंने लिख दिया था, देखिए HNO3 आ गया। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपने देखा। अभी कुछ और बचा हुआ है, उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिए, उसका फ़ायदा भी हमारा जो भी फीडबैक आया हमारा बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक छात्रों से आ रहा है। और नीचे नंबर जो चल रहा है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो और अपनी समस्या को पूछ सकते हो हमसे। और तो कोई भी समस्या हो, NTPC के सिलसिले में हो या रेलवे ग्रुप D के बारे में भी हो, तो वहाँ से भी पूछ सकते हो। और आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे देखिए चल रहे हैं कि हमारा क्या है कि अब यहाँ पे धावन सोडा का सूत्र कौन बताएगा, धावन सोडा का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये धावन सोडा है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कभी कभी सिर्फ क्या N2O रहेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O को क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। कभी कभी इसको हटा देता है, सिर्फ यही पूछ लेता तो भी आपको क्या देंगे, आपका N2CO3 होगा। एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक नाम और होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका एक नाम और है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, CH3COH क्या है, ये क्या एसिटिक अम्ल है। इसी को क्या कहते हैं, एथेनोम। इसको अगर इसका आयुपैक नेम देखा जाए तो एथेनोइक एसिड होता है। अब बात करना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, फिर क्या है आपका नौसादर।
ये किसका, इसका फार्मूला क्या है, NH4Cl क्या है, नौसादर है। फिर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। देखिए कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, एसिटिक अम्ल का ये है आपका नौसादर का आपका अमोनियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात कर रहे हैं कि संगमरमर का क्या होता है, संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, क्या कहते हैं, संगमरमर। अब ब्लीचिंग पाउडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका CaOCl2 को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। अगर क्वेश्चन आता है चीनी का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन लिख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिखिए। क्या लिखा हमने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 11 हो गया, इसके बाद फिर क्या आता है, 12 आ गया, 11 12, ऑक्सीजन 11 कार्बन 12, और फिर 12 में 10 जोड़ दीजिए, कितना 10, तो क्या हो जाएगा 22। तो 11 12 फिर 10 जोड़ देना है, तो क्या हो गया, ये आपका क्या हुआ, चीनी का फार्मूला हो गया, कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11। तो आपने इसको देखा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप, लेकिन मैं फिर आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको बेइंतहा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। इसी के बाद मैं इसी के साथ अपने ऑडियो को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।